और आज जो है वो पहला न्यूज़ ये है। चलिए देखते हैं कि पुतिन एक्सेप्ट्स मोदी रिक्वेस्ट टू रिलीज इंडियन मिलिट्री रिक्रूट्स। जो है ना, रशियन आर्मी में कुछ इंडियंस भी है ना रिक्रूट हो गए थे। अब ये ज़बरदस्ती हुए होंगे। ठीक है, तभी जो है जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि इन्हें मिलिट्री से हटाइए। ठीक है, तो जो है पुतिन जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और कुछ कॉम्पनसेशन की भी बात ये वो आगे हम देखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बायलैटरल ट्रेड टारगेट जो 2030 तक का है ना, वो $100 बिलियन का हो गया है। आपको पता है 60 बिलियन डॉलर्स का जो है ना रशिया का सरप्लस है इंडिया के साथ। ठीक है, और इंडिया का सिर्फ 40 बिलियन है डॉलर। ठीक है, सिर्फ चाय तो ना, तो ये बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, इंडिया चाहती है कि जो है रशिया को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करने से ज़्यादा। ठीक है, तो ये न्यूज़ था। और दूसरा जो अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि रशिया ऑफर्स कंपनसेशन सिटीजनशिप टू कीन ऑफ इंडियन किल्ड इन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। ठीक है, तो इंडिया क्या जो यूक्रेन क्या कर रही है। ठीक है, वो चलिए देखते हैं पहले तो कि सिटीजनशिप और 1.3 करोड़ रुपए देने के लिए, और जो माइनर अगर है ना उसको तो 18,000 पर मंथ अंटिल वो 18 साल के होते हैं तब देने के लिए जो है वो बोल रही हैं। ठीक है, तो जो भी अनफॉर्चुनेटली उनका जो डेथ हुआ होगा तो जो है वो उनको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और चलिए अगला न्यूज़ हम देखते हैं कि NHRC जो है NHRC नोटिस टू दिल्ली चीफ सेक्रेटरी पुलिस चीफ ऑन रेस्क्यू चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में एक क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग। और ये जो कानून है ना वो याद रखिएगा, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है ना। ये 14 साल तक जो है ना छोटे बच्चों को है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इलीगल है, मना करती हैं। ठीक है ना, ये एथिक्स में या किसी भी की स्टडी में आपको काम आएगा, तो याद रखिए चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मैं नंबरिंग करना भूल गया हूँ। ठीक है, आपको पता होगा ये दो है, ये तीन है, ये चार है। चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है NHRC कैन विजिट एनी जेल और इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू स्टडी द लिविंग कंडीशन ऑफ द इनमेट्स। ठीक है, NHRC कैन रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिव्यू कर सकती हैं। NHRC कैन इनकरेज द एफर्ट्स ऑफ NGOs वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ना वो डी है, सभी के सभी सही हैं। ठीक है, और आप मुझे ये बताएंगे कि अगर NHRC रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पे कंपलसरी हो जाता है वो एक्शन लेने के लिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला न्यूज़ चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ ये है, एक पॉइंट आप याद रखिए सॉरी NHRC के बारे में कि NHRC इसी इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, कानून से बना हुआ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कौन सा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ठीक है, याद रखना है ये। चलिए अगला देखते हैं। इंडिया नीड्स मोर देन ट्रूप्स टू कॉम्बैट मिलिटेंट्स इन जम्मू। तो एक मीन्स का क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का, GS
3 के लिए देखेंगे। ठीक है, कि डिस्कस द मेजर internal security challenge faced by India in Jammu and Kashmir, analyze the root causes of militancy and suggest a comprehensive strategy to restore normalcy and peace in the region। ठीक है, ये आप जो है लिखेंगे और कुछ पॉइंट्स जो है कमेंट करिएगा जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ये एडिटोरियल है एक्चुअली। आपको को पता होगा फॉर्मर ये इकोनॉमिक एडवाइज़र एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई सी रंगराजन, सी रंगराजन कमेटी आपने पढ़ा होगा, और डी के श्रीवास्तव। ठीक है, तो इन्होंने अब आने वाले बजट के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो है दिमाग में रखने के लिए बोला है। कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि FRBM फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में फिजिकल डिफिशिएट ओनली 3% के लिए कहा है, और अभी फिजिकल डिफिशिएट कितना चल रहा है? 5.1%। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो बोल रही हैं फॉर द ग्रोथ 2024-25 में कम से कम 11% होनी चाहिए। ठीक है, जो रियल में कितनी होनी चाहिए? 7%। आपको ये बताना है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट्स है। ये बोल रही है कि मनरेगा में आप बढ़ाओ। ठीक है, मनरेगा में जो है पैसे देने से जो है घटता है। ठीक है, स्टेट का जो है रेवेन्यू। ठीक है, और ये जो है बात कर रही है कि अभी जो है कितने लाख करोड़ का बजट लगभग जो आने वाला है वो 49 लाख करोड़ का आ सकता है। ठीक है, ये सारी प्रोजेक्शन ये सारी बातें ये बता रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो चलिए न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ये है शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर मोदी 3.0। ठीक है, मतलब ये रिचर्ड रोसो है। ठीक है, ये जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग देखिए इंडिया में सिर्फ 13% ऑफ जीडीपी है। अब वही आप देखिए चाइना में 28% है, मेक्सिको में 21%, बांग्लादेश में 22%, तो ये बहुत कम है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये बता रहे हैं। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए। और ये दूसरा जो पॉइंट जो इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है, कि जो है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। ठीक है, ये जो एक जो पैरामीटर होता है जो स्टेट्स को बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए जो है कितना स्टेट जो है कॉन्ड्यूसिव है वो बताती हैं, तो इस पर ध्यान देने के लिए कहा है। ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए वो जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो कहा गया है। ठीक है, और कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेक इन इंडिया के थ्रू, पर वो एक्शन जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल सॉरी एडिटोरियल में था। ठीक है, नेक्स्ट जो चलिए देखते हैं हम लोग इनेट लिमिटेशन इन एग्जीक्यूटिंग आईसीटी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव इंडिया यूएस के बीच में है, जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड को जो है फासन करने के लिए और जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो उसको हटा के, ठीक है, यूएस और इंडिया, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, तो उसको हटा करके एक दूसरी बॉडी बनाई गई है जून 2023 से। ठीक है, ये ख़त्म हो कर दी गई है। ठीक है, वो है इमर्जिंग सॉरी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये याद रखिएगा आप। ठीक है, वैसे ही आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए मेंस में लिखने के लिए। एक तो ये है जनरल इलेक्ट्रिक का GEF 414 INS
6। ये याद रखिए आप। ये क्या है? ये इंजन है जो तेजस में लगने वाला है। ठीक है ना? इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है किया करने का एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है? तो ये याद रखिए आप ये एक प्रीडेटर बी, ठीक है, यूएवी, ड्रोन, ये याद रखिए आप कहीं भी कोड करने के लिए। ठीक है? ये चीज़ें याद रखिए। और 3 ये चीज़ें, ये जो है बॉडी याद रखिएगा। ठीक है? एक तो है इंडस एक्स, ठीक है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है? और ये इंडस एक्स म्यूचुअल प्रमोशन एडवांस्ड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजीज 1.0, इम्पैक्ट 2.0 एंड एडवांस्ड डोमेन डिफेंस डायलॉग। ये आप कहीं नोट डाउन करके रख लो। आप कोई भी इंडिया यूएस के रिलेशन का मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख दो। ठीक है ना? अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। ठीक है? वो जानेंगे कि आप जानते हो। ठीक है? आपको जैसे बताया कि ICT जून 2023 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है? और अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि ये डिजिटल कंपटीशन बिल जो है ड्राफ्ट किया जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कंपटीशन एक्ट 2002 का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, वैसे ही डिजिटल कंपटीशन बिल लाया गया है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? यूरोप का एक लॉ है, डिजिटल मार्केट एक्ट। ठीक है? डिजिटल मार्केट एक्ट यूरोप का एक्ट है, उस पे बेस्ड है। कैसे जो है कोई भी कंपनी है ना, कहीं आने वाले डिजिटल इकोसिस्टम को, डिजिटल वर्क प्लेस को कोई मोनोपोलाइज ना करे, उसके लिए है। आप देखिए यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केट एक्ट, डिजिटल मार्केट एक्ट। ठीक है? तो ये यूरोप का है। आप ये देखिए, यूरोपियन का यूनियन is the only jurisdiction where a comprehensive ex ante competition framework under digital market act is currently in force। ठीक है? तो उसी लाइन में इंडिया भी जो है वो सोच रही है और ड्राफ्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छा जो है स्टेप है। ठीक है? नए लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा इससे। ठीक है? अगला जो न्यूज़ है वो है कि SFG डिक्लेयर, ठीक है ना, सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो होम मिनिस्ट्री ने इसे यूपी UAPA के तहत जो है अनलॉफुल एसोसिएशन जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है? और ये जो है ना, इनका नाम है, ये जो टेररिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट जो है वो हैं, और इसका इनका नाम है अवतार सिंह पन्नू। ठीक है? ये यूएसए में बेस्ड हैं, यूएसए में रहते हैं। ठीक है? इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये। इनको जो है, इनको इंडिया ला के इनको सज़ा देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? कर भी रही हैं वैसे, लेकिन आपको पता है एक्स्ट्राडिशन लॉ बहुत जो है हार्श है, और बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। ये अगला न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स स्टेट्स फॉर नॉट सेटिंग अप डोमेस्टिक सॉरी अप अडॉप्शन एजेंसीज, अडॉप्शन एजेंसीज। तो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज, ये नोट डाउन कर लो आप, कहीं मेंस में लिखना रहेगा सोसाइटी में और पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी। क्यों? ये बात क्या है कि 370 डिस्ट्रिक्ट ओनली जिन्होंने अभी ये फॉर्म किया है, सेटअप किया है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे जो बेचारे अनाथ हैं या किसी को हैंड ओवर कर दिया गया है तो कोई अडॉप्ट कर ले। तो देखिए 760 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में। अब ये भी नोट डाउन कर लो कहीं आप। 760 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 370 ने ही सिर्फ जो है बनाया है ऐसा। तो आधे से भी 50% से भी कम है। ठीक है ना? तो ये याद रखो आप। ठीक है? और क्या कोई बता सकता है आप ये मुझे बताओ कि एफिडेविट्स क्या होता है? कोर्ट में आपने बहुत एफिडेविट्स लिया होगा, एफिडेविट बनवाया होगा। एफिडेविट्स क्या होता है? इसका लॉजिक क्या है? ठीक है? मुझे कमेंट करके बताना आप। आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चल जाएगा। तो अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि येमेन हouthi रेबल्स टारगेट शिप इन गल्फ ऑफ ईडन। तो आपको पता है पायरेसी का बहुत जो है पर्शिया रेड सी में बहुत सारा इशू आता है।
हमें गल्फ ऑफ ईडन से मतलब है, हमें मतलब नहीं है। ठीक है। हौती रेबल वैसे आप याद रखो कि हौती, ये पूछा जा चुका है कि हौतीस जो हैं वो कहाँ के हैं। ट्राइबल, ट्राइब्स, ट्राइब है ये। हौती ये यमन के हैं। ठीक है, यमन के हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो गल्फ ऑफ ईडन है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। गल्फ ऑफ ईडन ये जैसे ये है, ठीक है, ये रेड सी है, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ ईडन। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको पता ही है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और ये सऊदी है, सऊदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि सेंटर होल्ड्स रिव्यू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद स्टेट्स टू चार्ट 5 ईयर एक्शन प्लान। ठीक है, तो जो रिव्यू करने की बात की जा रही है यहाँ पे, एक जो बात की जा रही है ये तो आप जो है याद रखो। आप ये क्या याद रखोगे आप, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट के, फ्लैगशिप स्कीम्स, जैसे समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण एंड उल्लास, ये क्या है ना। और ये जो गवर्नमेंट क्या क्या करने की कोशिश कर रही है वहाँ बात की गई है। जैसे कि जो है समग्र शिक्षा के अंदर जो है स्मार्ट क्लासरूम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाने की बात हो रही है। ठीक है, 200 एजुकेशनल चैनल जो डीटी, वो जो चलता है ना डीटीएच पे, उसकी बात की जा रही है, वो बनाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उल्लास से रिलेटेड। उल्लास स्कीम क्या है? उल्लास एम्स टू इम्पार्ट फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वो वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, ये उल्लास मेन एम करता है। ठीक है, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू कंपल्सरी पार्टिसिपेशन ऑफ एलिजिबल इंडिविजुअल एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, थर्ड है उल्लास प्रोवाइड डिजिटल लिटरेचर टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, अब फोर्थ है टारगेट इज टू कवर 5 करोड़ लर्नर्स फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, तो क्या है ये आपको बताना है, और मैं बता देता हूँ आपको। सही जो आंसर है ना वो है 1 और 4 ओनली, ये 2 और 3 गलत हैं। कंपलसरी नहीं, वॉलेंटरी है। जो भी 15 साल से बड़े हैं ना वो आके पढ़ सकते हैं, ये है। उनको ये बेसिक लिटरेट बनाने के लिए न्यूमरेसी में जो है उनको स्किल देने के लिए बात हो रही है। बेसिक जोड़ घटाव तो आना ही चाहिए। ठीक है, आई उल्लास प्रोवाइड्स डिजिटल लिटरेचर टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटी, नहीं सभी के लिए है, कोई ट्राइबल कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप चलो एक तो आपको पता चला। ठीक है, वैसे ही फ्लैगशिप स्कीम्स जो है ना आप अच्छे से पढ़ के रखो। ठीक है, आपको पता है पीएम किस किसान फसल बीमा योजना, अब किसान, पीएम किसान, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू। आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि हम जो रेलेवेंट न्यूज़ सिर्फ पढ़ेंगे, हम कोई फालतू जो है न्यूज़ जो है नहीं पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। आपको पता है बहुत सारे चैनल हैं वो क्या बन गए हैं, थोड़ा सा भी कोई न्यूज़ आता है उस पर वीडियो बना देते हैं। उससे क्या फ़ायदा आपको? आप कहाँ लिखोगे उसको जान के? हैं कि कहीं नाव पकड़ा गया है, ये कहीं आता है क्वेश्चन? कहीं कोई एग्जाम में पढ़ा है आपने? ठीक है, तो ये न्यूज़ फॉलो मत करो, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो फॉलो करो हम। ठीक है, मैंने लगभग 3 बार जो है मेंस दिया यूपीएससी का। ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन नहीं आता है, क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखो और नोट्स बनाओ, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।